अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे वो रेसिपी जो कि बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्पेशली सर्दियों में, और बहुत ही एनर्जी देती है। जबकि मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, बारिशें हो रही हैं, तो इस मौसम में ये बहुत ही अच्छी है। हम बना रहे हैं आज तिल की गज्जक। इसके लिए हमने तिल लिए हैं 45 ग्राम, और 45 ग्राम ही हमने शुगर ली है, और 1 चम्मच हमने बटर लिया है। तिल के बहुत से फायदे हैं। जो बच्चे जो छोटे होते हैं वो बार बार रात को पेशाब करते हैं, उनके लिए तिल बहुत ही अच्छा है। तो ये जो हम गज्जक बनाएंगे, अगर आप हर रोज उनको एक छोटी सी टिकिया खिला देंगे तो ये उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये जो बार बार उनको पेशाब आता है, ये मसाने को मजबूती देता है। और भी इस तिल के बहुत से फायदे हैं। सर्दियों में ये बहुत ही एनर्जी देता है। उसके बाद ये है कि शुगर भी इसमें ऐड होगी, बटर भी, तो ये और ज़्यादा आपको एनर्जेटिक बना देगा। सर्दियों में स्पेशली मीठे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं इसी वजह से, ताकि मीठे से आपके जिस्म में एनर्जी आती है। आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है मीठा, लेकिन है इतना भी ज़्यादा मीठा नहीं खाना शुरू कर देना चाहिए कि आपको शुगर ही हो जाए। लेकिन ये मीठा जो है ये आप बना के तकरीबन 1 माह तक रख सकते हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में हम काट के भी दिखाएंगे आपको। तो वो हर रोज अगर आप एक टिकिया, बच्चों को बजाय कैंडी और चीजें इस तरह की बाहर से लेके देने के, अगर आप ये घर में बना के रख लेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और घर में बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में बनेगा। ये भी आपको पता होगा कि ये इसमें सब कुछ साफ सुथरा है और आपने अपने घर में बनाया होगा, तो आपके बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना तिल की गज्जक। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए हम शुगर ऐड करेंगे, और हमें चमचा चलाते जाना है इसमें, ताकि ये जले नहीं। क्योंकि अगर हाली शुगर डाली जाए तो वो जल्दी जल भी सकती है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। इतना हम पकाएंगे कि शुगर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसको पकाएंगे हम। एक तरफ हमने शुगर पकाना शुरू कर दी है, दूसरी तरफ हम पैन में तिल डाल देंगे। तिल को हमने हल्के हल्के भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं, और बहुत ही लो फ्लेम पे हम भूनेंगे ताकि ये जले नहीं। अगर ये जल जाएंगे तो ये इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, ये कड़वे लगेंगे। बस हल्का हल्का सा हमने इनको भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं, और बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकाएं। हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। शुगर पकाते हुए हम देखिए ये पकना शुरू हो गई है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। तकरीबन हमने सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड किया है। देखिए अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, और तेज तेज चम्मच चलाना है। शुगर बहुत ही अच्छी तरह से डिजोल्व हो चुकी है। देखिए अब हम इसमें तिल मिक्स कर देंगे और इसको फौरन फौरन हिलाते जाएंगे। तकरीबन अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। इसको मुसलसल हिलाते जाना है। तकरीबन 2 मिनट तक हम पका के बटर पेपर पे हमने बटर लगा लिया है।
देखिए बटर गरम करके हमने बटर पेपर पे लगा लिया है। अब जल्दी से हम इस पे डाल देंगे। इस पे डाल के इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। देखिए जितना आप इसकी मोटी तय रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इतनी आसानी से कट नहीं होगा। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना, इसे बाहर ही किसी भी जगह पे रख दें। तकरीबन आधे घंटे तक ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो सकती है, और अगर 1 घंटा रखें तो वो तो बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। अभी जब सेट होती है तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। गाइस देखिए तिल की गजक बिल्कुल सेट हो चुकी है। हमने इसे पीसेस में काटा था, देखें। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए गाइस मज़ेदार गजक बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको, आपके पास गुड़ है तो आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। गुड़ के साथ इसका कलर भी चेंज हो जाता है और भी मज़े की बनती है। जबकि हमारे पास शक्कर मौजूद थी, साइप्रस में गुड़ कहीं से भी नहीं मिलता, सो मैंने शक्कर ही इसमें ऐड की है। तो आप भी शक्कर से बनाएं। मैं यहाँ नज़दीक मार्केट गई, वहाँ पे भी जो ये मतलब बनी हुई हमें मिलती हैं गजक, वो भी शुगर से ही बनी हुई थी। वहाँ ब्राउन शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों के लिए बजाय उसे उन्हें बाहर की कैंडी ला के देने के, आप आजकल सर्दियों में ये दें। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिए इतनी तेज़ बारिश में तो आप गजक ज़रूर खाएं, ताकि आप में एनर्जी आए, घर बैठे बैठे आप बीमार ना हों। बाहर का मौसम आपने देख लिया, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इस मौसम में ये बहुत ही मज़ा देंगी। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।